नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरजीसीए ज्ञान के ऊपर। हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का गुडविल का ट्रीटमेंट कर लिया था अपनी पिछली क्लास के अंदर। एंड इसके बाद हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को अब कंप्लीट ही करने वाले हैं। इससे कि पहले छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स रहते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो एडमिशन ऑफ पार्टनर था एंड जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर है, इन दोनों के मैं आपको कंबाइन क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें कि आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि दोनों के अंदर अंतर क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या डिफरेंस है जब पार्टनर आता है एंड जाता है, या फिर जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है, या फिर हिडन गुडविल का टॉपिक है। इन दोनों के अंदर क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर में या फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का हम अभी हिडन गुडविल वाला टॉपिक करने वाले हैं। उसके साथ ही साथ एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी करेंगे। ये कैसे अलग है एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम से, वो भी मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा। एंड इनके क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो इससे कि पहले आप वो क्वेश्चन वाली क्लासेस को मिस कर दो, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी इसको शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। हिडन गुडविल रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। हिडन गुडविल रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। हिडन गुडविल का टॉपिक अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पर भी किया था। हिडन गुडविल का टॉपिक हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पर भी किया था। जब पार्टनर आ रहा था फर्म के अंदर, तब वो कैपिटल लेकर आ रहा था एक टोटल अमाउंट, एंड इसका एक शेयर बताया जाता था हमको कि 1/5 है या 1/6 है। फिर उस कैपिटल की अमाउंट के बेसिस पर हम पूरी फर्म की कैपिटल कैलकुलेट कर लेते थे, एंड जो रिमेनिंग अमाउंट बचता था, जैसे कि पूरी फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद सभी पार्टनर्स की कैपिटल, उसमें से एक्चुअल कैपिटल घटाने के बाद जो अमाउंट बचता था वो गुडविल का अमाउंट होता था। एंड उस गुडविल के अमाउंट के ऊपर जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपना शेयर कितना लेकर आता था, वो हिडन गुडविल होता था उस केस में। तो अब हम हिडन गुडविल रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में करने वाले हैं कि फर्म की कैपिटल है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए। पार्टनर जा रहा है, जिस पार्टनर जा रहा है उसकी टोटल सेटलमेंट होती है 60,000 रुपए से। उसको टोटल सेटलमेंट दिया जाता है 60,000 रुपए का। एंड इस पार्टनर का शेयर जो था वो है 1/5 शेयर, 1/5 शेयर टोटल में। तो इसके थ्रू हम, या तो क्वेश्चन के अंदर साथ ही साथ हमको ये दिया जाता है कि इसे कितना अमाउंट पे किया जा रहा है। 75,000 अगर इसे पे किया जा रहा है तो 15,000 जो है वो इनकी गुडविल के लिए पे किया जा रहा है। एंड 15,000 शेयर ऑफ गुडविल है रिटायरिंग पार्टनर का। तो फर्म की अगर हिडन गुडविल हमको कैलकुलेट करनी पड़े तो हम इसको सिंपल सा एक काम करेंगे, उसको रिटायरिंग पार्टनर के जो शेयर हैं उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको हमारी टोटल गुडविल का पता लग जाएगा, टोटल हिडन गुडविल का पता लग जाएगा फर्म की। तो ये था टॉपिक हिडन गुडविल का, जिसमें कि आपको ये पता करना है कि जो पार्टनर जा रहा है उसकी टोटल सेटलमेंट कितनी बनती है, एंड उसे एक्चुअल अमाउंट कितना मिल रहा है। जितना उसका टोटल सेटलमेंट है एंड जितना उसका एक्चुअल अमाउंट है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है
वो आपका गुडविल का अमाउंट बन जाएगा। एंड गुडविल भी कौन सी गुडविल? हिडन गुडविल का अमाउंट बन जाएगा। हिडन गुडविल का वो अमाउंट बन जाएगा यहां पर। तो ये है हिडन गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरिंग ऑफ पार्टनर का टॉपिक, जो कि एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है। इसको आपको मैथ्स के फॉर्मूले की तरह याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपना दिमाग थोड़ा सा अप्लाई करना होगा उस जगह के ऊपर कि ये हो क्या रहा है, एक्चुअल सिनारियो क्या बन रहा है। तो वही हमको करना है इन क्वेश्चंस के अंदर। तो चलिए फिर थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं एंड उसके बाद में अगला टॉपिक भी ऐसे ही थियोरिटिकल हम आज डिस्कस करेंगे। इनके जो क्वेश्चंस हैं वो दोनों टॉपिक्स एंड जितने भी पीछे टॉपिक्स किए हैं वो सब हम मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाएंगे, या सिमिलर क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर होगा। एंड उसी से आपको पूरा जब चैप्टर कवर करने बैठेंगे तो आपको एक ही बात ये याद रहेगी कि जब आप छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे और जब लास्ट टाइम होगा, एग्जाम का जो टाइम आ जाएगा, उस टाइम पर जब रिवीजन के लिए बैठेंगे तो आपको एक लंबा क्वेश्चन करना चाहिए, ना कि छोटे छोटे 50 क्वेश्चन। आप एक ही लंबा पूरे चैप्टर जिसमें कवर हो रहा हो या 80% चैप्टर जिसके अंदर कवर हो जा रहा हो, वो आपको ज्यादा से ज्यादा करने हैं उस मोमेंट के ऊपर। तो थोड़ी सी थियरी पढ़ लेते हैं इसकी। हिडन गुडविल रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। पेइंग द रिटायरमेंट पार्टनर ए लमसम अमाउंट, यानी जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उनको एक लमसम अमाउंट यानी एक टोटल अमाउंट डिसाइड कर ली जाती है कि इतनी अमाउंट हम आपको दे देंगे एंड इसके अंदर सब कवर हो जाएगा। विच इज मोर देन व्हाट इज ड्यू टू हिम, यानी कि जो उस पार्टनर को देनी थी उससे ज्यादा है वो लमसम अमाउंट। तो जो डिफरेंस आएगा वो होता है हिडन गुडविल का डिफरेंस। यानी कि जब भी ये सिनारियो बनेगा, जो जितनी कैपिटल उसको, जितनी अमाउंट उस पार्टनर को देनी थी उससे ज्यादा हम उसे अगर दे रहे हैं, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है हिडन गुडविल का डिफरेंस। तो ये था दोस्तों हिडन गुडविल का टॉपिक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में। अब चलते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तब। ये टॉपिक करने के बाद हम क्वेश्चन करने लायक हो जाएंगे इस चैप्टर के सभी। एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, हमने एडमिशन के टाइम में पर भी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का टॉपिक पढ़ा था एंड ये कैसे अलग है रिटायरमेंट वाले से देख लेते हैं। जब पार्टनर नया आया था फर्म के अंदर तो उसे पैसा लेकर आना था, तो वो जो पैसा था वो कैपिटल का पैसा था। एंड कैपिटल जब कोई किसी फर्म में लगाता है तो उस फर्म की एसेट्स एंड लायबिलिटीज के ऊपर भी उसका अधिकार बन जाता है। तो इसलिए पार्टनर्स, जो ओल्ड पार्टनर्स होते थे वो क्या करते थे, सबसे पहले जितनी भी एसेट्स या लायबिलिटीज थी उनको अपने मार्केट वैल्यू के हिसाब से एसेस कर लेते थे, उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे। एंड उसके बाद में उस वैल्यू के ऊपर जितना भी गेन या लॉस होता था वो ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे कि नए पार्टनर को इस फायदा या नुकसान का कोई बेनिफिट या नुकसान नहीं होना चाहिए, जो भी नया पार्टनर आ रहा है उसको। अब बात क्या है, अब पार्टनर जो है फर्म से जा रहा है, तो अब ये क्या चाहता है कि जितनी भी एसेट्स या लायबिलिटीज आज की डेट में हैं, तो अगर एसेट्स की वैल्यू ज्यादा बड़ी है या लायबिलिटीज की वैल्यू ज्यादा बड़ी है तो उसका नेट इफेक्ट मुझे पता होना चाहिए। एंड उसका अगर फायदा है तो वो मुझे मिलना चाहिए, और अगर नुकसान है तो वो पुराने पार्टनर्स नहीं छोड़ेंगे रिटायरिंग पार्टनर के लिए। वो कहेंगे कि तू जाते जाते अपना जितना भी नुकसान है वो हमको देकर जा, ताकि हम उस नुकसान को ना भुगतें, तुम अपने नुकसान का पैसा हमको दे के जाओ। इसीलिए जब रिटायर होता है पार्टनर तो उस डेट पर भी रीवैल्यू की जाती है एसेट्स और लायबिलिटीज को। अब अगर एसेट्स ज्यादा हुई लायबिलिटीज कम हुई तो हुआ गेन,
और गेन को क्या किया जाएगा, जितने भी पार्टनर्स हैं, जितने भी पार्टनर हैं इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, इन सब के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इन सब के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। एंड जो रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की जो अमाउंट होगी, क्योंकि जो एसेट्स और लाइबिलिटीज का जो गेन होता है वो नॉमिनल मतलब वो एक्चुअल नहीं होता, रियलाइज्ड गेन नहीं होता, जब क्योंकि एसेट्स उस टाइम पे बेची नहीं जा रही होती, कैश नहीं आ रहा होता, बस हम वैल्यू बढ़ जाने को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो जितना भी फायदा रिटायरिंग पार्टनर को होता है वो फायदा ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड गेनिंग रेशियो में, यानी जितना फायदा उनको होगा वो अपने गेनिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पुराने पार्टनर को। एंड अपनी उनकी कैपिटल्स डेबिट हो जाएंगी पुराने पार्टनर की, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, कैपिटल डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। उतना पैसा इनके कैपिटल अकाउंट से घट जाएगा एंड रिटायरिंग पार्टनर को मिल जाएगा सेटलमेंट के टाइम पर। तो ये है ट्रीटमेंट रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिटायरिंग पार्टनर के टाइम पर। तो सिंपल सा फंडा था हिडन गुडविल का, मुझे बस आपसे एक बात करनी थी, रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करनी थी। अब हम अगली क्लास के अंदर जो करने वाले हैं वो सिंपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिसके अंदर ये सभी टॉपिक्स एक साथ कवर हो जाएं और एक फुल फ्लेज सम मैं आपके साथ कर पाऊं, जिसके अंदर आपको मैं रिटायरिंग ऑफ पार्टनर पूरा चैप्टर कवर करवा पाऊं। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे कोई टॉपिक्स बचे नहीं हैं, लेकिन अगर कोई छोटा मोटा टॉपिक होगा तो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा, उसको भी उस क्वेश्चन के अंदर कवर कर लूंगा, जिससे कि आप उस क्वेश्चन के टाइम ही उस टॉपिक को समझ पाओगे। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की क्लास एंड इसके अंदर हमने दो टॉपिक्स मेनली कवर किए हैं, हिडन गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरिंग पार्टनर एंड जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। वो दो टॉपिक्स हमने अभी डिस्कस किए हैं, बस इतना ही काम हमने किया है। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम अभी कवर करेंगे आने वाले समय के अंदर। तो तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल से एंड क्वेश्चंस जितने भी करवाए जाएं, कुछ होमवर्क दिए जाते हैं क्लास के अंदर, उनको करना ना भूलें। अगर उनको इग्नोर किया तो आपका जो ओवरऑल क्लास लेने का जो बेनिफिट है वो आधा हो जाता है। सिर्फ आपको समझ में आती है चीज़, लेकिन आप जब तक उसे करेंगे नहीं तो आपसे वो एग्जाम के अंदर भी सॉल्व नहीं होने वाली है। कुछ डाउट्स हमको करते टाइम ही आएंगे, कुछ डाउट्स हमको पढ़ते टाइम आएंगे। जब दोनों काम हम करेंगे तभी हमारा 100% सिलेबस कवर होगा, 100% हमको समझ में आएगा एंड 100% हम उसको अप्लाई कर पाएंगे अपने जीवन के अंदर। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय एंड जुड़े रहिए अपने इस चैनल से एंड ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।